रविवार को गुरुजी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के बैनर तले विदिशा के गुरुजियों के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में एकत्रित होकर एक रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन प्रदेश सरकार के नाम जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। उन्होंने आगे बताया कि 30 सितंबर तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो गुरुजी संघ एक बड़ा आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। गुरुजी बताते हैं कि हमने गांव-गांव जाकर बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। वो आगे बताते हैं कि जब 1997 में गाँव में पक्की सड़कें नहीं होती थी, हम गुरुजन 3-4 किलोमीटर बरसात के दिनों में कीचड़ों में पैदल हाथों में जूते चप्पल लेकर गांव-गांव की दलहनों में बच्चों को शिक्षा प्रदान कराते थे। वो बताते हैं कि उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज कलेक्टर जैसे बड़े-बड़े पदों पर विराजमान हैं और हम आज भी वहीं के वहीं अपना समय काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता लागू की जाए। हालांकि उनका कहना था कि 4 वर्ष पूर्व जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले थे और उनको एक ज्ञापन सौंपा था, उन्होंने जल्द उन्हें प्रमोशन दिलाने की बात कही थी। अभी तक उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई। उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से प्रदेश सरकार को याद दिलाने का कार्य किया है। देखना दिलचस्प ये होगा कि इन गुरुओं की समस्या का निदान कब तक होगा, ये तो समय की गर्त में है। फिलहाल ये लोग खबर रोज नई खोज के साथ, ब्यूरो विदिशा। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, कोई बुरा ना माने। मैं अपनी दिल की आवाज है जो उसको व्यक्त करना चाहता हूँ, मेरी आत्मा की आवाज को व्यक्त करना चाहता हूँ। इसमें किसी को बुराई नहीं होना चाहिए कि आपने हमारे विषय में बोला या उसके विषय में बोला। हमारे गुरु जी 1997 से जिस टाइम पे गाँव में सड़कें नहीं थी, सिर्फ कीचड़ होती थी, उस टाइम पे और प्राथमिक शाला टपरा शेरपुर से हूँ, विदिशा ब्लॉक से हूँ। मैं गुरुजी पद पर थी, लेकिन अब ये 2018 से हमको शिक्षक की नियुक्ति भर्ती में कर दिया गया है। लेकिन हम लोगों को जिस दिनांक से हम सन 99 से हैं, तो उस तारीख से हमको वरिष्ठता नहीं है। हम बहुत पीछे चल रहे हैं। वो कार्य तो वो जो शिक्षाकर्मी वो भी कर रहे हैं और वही कार्य हम कर रहे हैं पूरा, जबकि उससे ज़्यादा कर रहे हैं। हम लोगों ने दहलाना में रह करके शालाएँ लगाई हैं, इतनी मेहनत करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमको अभी तक कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि हम लोगों को बांट दिया है भागों में, कुछ पास हो गए गुरुजी, कुछ फेल हो गए गुरुजी, हैं पात्रताएं परीक्षाएं पास करवाई। इस कारण हम सब लोग गुरुजी एक नहीं हो पाएंगे। अब हमें ना गुरुजी बहुत एज हो चुके हैं, कुछ 10 साल में रिटायर हो जाएंगे, कोई 5 साल में रिटायर हो जाएंगे, कोई 15 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो वो कुछ हो चुके हैंगे। तो अब बताइए वरिष्ठता को, हमारी प्रमुख मांग है हम गुरुजी जिस दिनांक से नियुक्ति दिनांक से हमको वरिष्ठता मिल जाए। और मैं सरोन जनपद से हूँ। हमारी खाली एक ही मांग है कि गुरुजी वरिष्ठता हमें दी जाए और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हमारी मामा जी हमारी मांगे पूरी नहीं करते तो हम आगे आंदोलन करेंगे। और जी मैं गुरुजी हूँ, गुरुजी संघ से ब्लॉक संयोजक नटेरन हूँ। और आज हम लोग जो है यहाँ पे विदिशा जिले में जिला लेवल का धरना ज्ञापन स्मरण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करने के लाने आए हैं। जी हम ये कहना चाहते हैं सर कि जो गुरुजी संवर्ग है, सरकार ने बहुत सारे संवर्ग बनाए हैं। एक गुरुजी संवर्ग है, एक शिक्षाकर्मी संवर्ग, एक संविदा शिक्षक संवर्ग है, और इसके बाद में एक अति संवर्ग भी इन्हें बना दिया है। इसकी कसर और रह सरकार के लाने। तो सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस प्रकार संवर्गों को ना बनाएं, सबको एक साथ लेकर चलें। हमारी जी मूल मांग ये है कि हम लोग 1997 से निरंतर कार्यरत हैं, तो सरकार ने हमारी नियुक्ति दिनांक से जो वरिष्ठता की मांग कर रहे हैं उसकी घोषणा तो मुख्यमंत्री महोदय ने की है,
21 जनवरी 2018 को। आपकी जो बात है जी। आपने कहा कि टीचर लेके जाते थे। जी 1997 में जो सरकार ने स्कूल खोले थे, जो मूल राजस्व गांव होते थे उसके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर तक जहां बस्ती होती थी, वहां पे क्या है कि बच्चे बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं, लेकिन वो मेन गांव में आ नहीं पाते क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कीचड़ होती थी। कीचड़ इतनी होती थी कि हम लोग जब गुरुजी थे तो हम अपने जूते हाथ में लेकर पैदल चल के 2 किलोमीटर जाते थे और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे। तो उस टाइम पे जब पढ़ाने के बाद भी आज बच्चे तो हमारे पढ़ के आगे निकल गए हैं, आज कलेक्टर तक बन गए हैं, लेकिन हम लोग आज गुरुजी ही बने हुए हैं। हमारी उस टाइम से जो है नियुक्ति दिनांक से भ्रष्टा को नहीं मान्यता दी जा रही। इससे हानि क्या होगी कि हमको यदि सरकार कभी पेंशन देगी तो वो पेंशन के हम लाभ में नहीं आ पाएंगे, हमें उसकी पेंशन की कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। और हमारी एक मूंग मांग है, यदि हमने मेहनत की है तो हमें उस दिनांक से भ्रष्टा दी जाए, जिससे हमारे क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या ये है कि श्री मुख्यमंत्री जी ने हमें भ्रष्टा के लिए 1 जनवरी 2018 में घोषणा की थी। उन मुख्यमंत्री निवास पे उन्होंने बोला था गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से भ्रष्टा दी जाएगी। वो घोषणा उन्होंने आज तक पूरी नहीं की है। और भी कई घोषणाएं उन्होंने उस टाइम पे की थी, 3-4 घोषणाएं और थी, तो उन सब लोगों के लिए जो बोला था दे दिया, सिर्फ हम लोग पीछे रह गए उसमें। और हमारे कुछ साथी ऐसे हैं अभी कि जो 5000 और 3600 रुपये पे भी काम कर रहे हैं। और हम लोग उस टाइम से काम कर रहे हैं जब शालाएँ नहीं थी, भवन नहीं थे, रास्ताएँ नहीं थी। बरसात में हम लोग हाथ में जूते लेके पैदल चल के और 7-7, 8-8 किलोमीटर जाते थे अपनी शालाओं में, समय से शालाएँ खोलते थे और शालाएँ लगाते थे। हमारे मतलब उस दिन से मतलब 97-96 से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए गुरुजियों की परीक्षा भी ली गई, टेस्ट भी पास कराया गया, जो पास हो गए उन्हें आगे बढ़ाया गया।